एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि कल की अवतार शनिदेव दोनों की जोड़ी पूरी पृथ्वी पर सबके ऊपर नज़रें गड़ाए हुए हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपराध तो किया लेकिन आज तक अपराध की सज़ा से बच गए हैं। क्या ऐसे लोगों को सतयुग में एंट्री मिलनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं। उनका खात्मा कलयुग में हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने जीवन के साथ खिलवाड़ किया बल्कि औरों को भी इसके लपेटे में ले लिया। साथ ही कानून की नज़रों में भी धूल झोंकी उन्होंने। लेकिन कल की अवतार की नज़रों से बच पाना और शनि भगवान की टेढ़ी नज़र से बच पाना आज के युग में किसी के वश में नहीं है, क्योंकि कब किस पर कल्कि देव की और शनि भगवान की नज़रें पड़ जाए और कब उसका हिसाब किताब पूरा हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। आने वाला समय किसके जीवन में खुशियाँ लाएगा या किसके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति कायम होगी जिसके द्वारा उसे सिर्फ दुखों का सामना करना पड़ेगा और पछतावे के अलावा उसे कुछ नहीं मिलेगा। आज मेरे वीडियो में मैं यही बतलाने जा रही हूँ कल की अवतार का क्लीन चिट ऑपरेशन क्या है उसके पीछे का सीक्रेट और क्यों मैंने ये थंबनेल चूज़ किया। आपने रिसेंट न्यूज़ में एक ऐसी खबर पर गौर फरमाया होगा जिसमें नीतीश सरकार ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके कानून में, जेल कानून में कुछ बदलाव कर दिए और जिसके फलस्वरूप हत्या का एक आरोपी जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी सज़ा पाए हुए था, पहले उसे थी मौत की सज़ा, बाद में उसे बदलकर उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। लेकिन जेल कानून को बदलते हुए नीतीश कुमार ने उसे छुड़वा दिया जेल से, जबकि वो हत्या का आरोपी है, उसके हाथों हत्या हुई है। लेकिन अब न्याय कहाँ? क्योंकि अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हैं। अब उसे क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उसने अपराध तो किया है और वो भी हत्या का अपराधी है। तो ऐसे इंसान को जो कानून की नज़रों में धूल झोंक रहे हैं, जिसे छुड़ाने के लिए मंत्रीगण, सीएम अपने पद, प्रतिष्ठा और पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, ऐसे क्लीन चिट अपराधियों को अब कल की अवतार के मिशन के तहत, उनके क्लीन चिट ऑपरेशन के तहत आना होगा और ऐसे अपराधियों को ही अब शनि भगवान एवं कल की अवतार मिलकर वो सज़ा देंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, क्योंकि हर अपराध की अलग अलग सज़ा है। कानून की नज़रों से बचा जा सकता है, पुलिस को भी धोखा दिया जा सकता है, लोगों को चीट हम कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर की आँखों में, ईश्वरीय अवतार की आँखों में धूल झोंकना, उन्हें धोखा देना, उनसे कुछ भी छिपा पाना आज हमारे वश में नहीं रहा। क्योंकि आज के इंसान के पास वो पावर के अहंकार में डूबा हुआ है कि अपने पावर का वो मिसयूज़ आराम से कर सकता है, क्योंकि ऐसी पोजीशन पर वो बैठा हुआ है जहां उसके अकॉर्डिंग कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही जो ईगो है आज के इंसान को इस कदर डुबो रही है पाप के दलदल में कि वो लगातार गलतियां करता जा रहा है, और यही जो वो गलतियां कर रहा है उसकी ही गलतियां उसके लिए कब्र खोदने का काम कर रही हैं, जो उसे दिखलाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो उसका पावर, उसके पावर की वो मिसयूज़ कर रहा है, वो बाकी लोगों की नज़रों में मिसयूज़ है, लेकिन उसके नज़रों में वो सही है। तो जो लोगों का ज्ञान, जो लोगों का जस्टिस के प्रति नज़रिया है, जिसको लोग फैक्ट ऑफ जस्टिस कह रहे हैं और राइट वे ऑफ जस्टिस कह रहे हैं, वही राइट वे ऑफ जस्टिस
कलयुगी मनुष्यों का रॉन्ग वे ऑफ जस्टिस हो जाता है कल्कि अवतार की नज़रों में, क्योंकि उनका न्याय करने का तरीका और शनि भगवान का न्याय करने का तरीका हम मनुष्यों से बहुत ऊपर है। हम जहाँ तक सोच भी नहीं सकते, देख भी नहीं पाते और समझ भी नहीं पाते, वहाँ पर कल्कि अवतार अपने न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ा देते हैं। तो अब उनकी नज़र ऐसे अपराधियों पर, उनके क्लीन चिट ऑपरेशन के अंदर ऐसे अपराधी ट्रैप्ड होते जाएंगे जिन्हें कि कानून से, पुलिस से, जेल से आज़ादी मिल गई और जो खुलेआम आज भी अपने अपराध के लिए सिर्फ क्षमा याचना उन्हें करनी चाहिए ये भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि और बढ़ चढ़कर अपने अपराध को छिपाते हुए अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। तो क्या हत्या आपकी जगह किसी और ने की? क्राइम क्या आपकी जगह किसी और ने की? इंसान तो मान लेगा, कानून भी मान लेगा, क्योंकि कानून को सबूत चाहिए और सबूत नहीं तो आज भी ना जाने कितने आतंकी, कितने अपराधी, कितने क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट उन्होंने ऐसे वकील अपने फेवर में खड़े कर लिए जिन्होंने सामने लाए हुए, जो दूसरे अपोजिट में जो वकील खड़े रहते हैं उनके लाए हुए सबूतों को उन्होंने ऐसा बना दिया कि वो सबूत साबित नहीं हो पाए और कोर्ट को ऐसे मुजरिमों को आज़ाद करना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट से आप भले ही आपको आज़ादी मिल गई, जेल मैनुअल में कानून में बदलाव करके नीतीश कुमार ने अपराधी को छुड़ा दिया, लेकिन कल्कि अवतार की नज़रों से ऐसे क्लीन चिट क्रिमिनल्स कभी नहीं बच पाएंगे। आने वाले 6 महीने हर एक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब ऐसा वक्त चल रहा है जहाँ पर शनि भगवान फुल एक्टिव हैं, हनुमान जी पूरी तरह एक्टिव और कल्कि देव अपने मिशन के तहत किसी ऐसे क्राइम को बढ़ावा नहीं देंगे जो कि हमारे मानव जाति के लिए, मानव धर्म के लिए आगे चलकर खतरनाक साबित होगा। तो ये है सीक्रेट कल्कि अवतार का बिहाइंड क्लीन चिट ऑपरेशन, जिसको कर रहे हैं वो इनविजिबल होकर, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार उनका ये ऑपरेशन चल रहा है सीक्रेट वे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।